ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 7 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर, आज का टाइटल था, पूर्वज और पूज्य आत्माओं के सम्मान में स्थित होकर वृक्ष की सब आत्माओं को सकाश दो और सर्व की पालना करो। आज की मुरली सारी पूर्वज और पूज्य पे थी। बाबा ने कहा आज पूर्वज और पूज्य बाप दादा चारों ओर की अपने पूर्वज और पूज्य बच्चों को देख रहे हैं। बाबा ने कहा इतना सम्मान रहता है, हम सृष्टि की पूर्वज आत्माएं हैं। बच्चे, जैसे पूर्वज का स्थान कहाँ होता है? जड़ में और तने में। तो आप सबको नशा रहता है सारी सृष्टि की आत्माओं के, हम पूर्वज हैं, अर्थात सबकी पालना करने के निमित्त हैं। तो क्या सारे वृक्ष की एक एक आत्मा, सृष्टि रूपी वृक्ष की एक एक आत्मा से ऐसे लगता है हमारा कनेक्शन है, उनसे हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है, हम उनको विशेष हमारी सकाश उनको दे रहे हैं और अपनी जिम्मेवारी समझते हो सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज अर्थात सबको सकाश देने वाले। तो आज का मुरली मंथन जलगांव रिट्रीट सेंटर से कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ अच्छा 150-200 का अकोमोडेशन है, बहुत सुंदर तपस्या धाम बन रहा है और साथ साथ बहुत ही अच्छा यहाँ सेवाएं भट्टी चलती रहती हैं। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ब्रह्मा को क्या कहते? ग्रेट 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 ग्रैंडफादर। क्या अपने को भी ऐसा समझते हो कि मैं मास्टर ग्रेट 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 ग्रैंडफादर हूँ और सर्व आत्माओं की पालना के निमित्त हूँ? इसलिए बाबा ने कहा ऐसी पूर्वज आत्माएं, कितना ऊंचा सम्मान है। बाबा ने कहा, तो बाबा ने कहा उनका सुनाई देता है, वे चिल्ला रहे हैं। हे बाबा ने कहा हर एक की, क्योंकि जड़ में साथ होना, आप सबके भी अपने अपने भक्त हैं, उनकी पुकार सुनाई देती है। उनको रहम करते हो, रहम करो, मर्सी करो, शांति दो, प्रेम दो, खुशी दो, क्या आप करते हो? तो बाबा ने कहा उन सबको इमर्ज करके सकाश दो। फिर बाबा ने आज कहा जितनी, फिर पहले तो पूर्वज की बात कही बाबा ने, फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, जितनी पूजा, पूज्य की बात भी कही, जितनी पूजा आपकी विधि पूर्वक होती है, किसी भी आत्मा की इतनी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है। कैसे करते हैं? भोग लगाते, कीर्तन करते, कितना ढंग से आपका गायन भी करते, हाँ, और फिर पूजा भी करते। इतनी पूज्य आत्माएं हैं, क्या ये सम्मान रहता है मैं ऐसी पूज्य आत्मा हूँ? कैसे विश्व की आत्माएं हाँ मेरा पूजा और गायन कर रहे हैं। ऐसी पूज्य आत्मा को सबका उद्धार करना है, ऐसे भक्त आत्माओं का उद्धार करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाप दादा समान। बाबा ने कहा बाबा किस तरह बच्चों को देख रहे हैं? बाप दादा समान संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। तो समान और संपन्न बच्चे हो ना, ऐसे सदा समान और संपन्न बच्चे बनकर अपने सम्मानधारी के रूप में देखते हैं। अब घर जाना है, ये अंदर रहे, अब घर जाना है। फिर बाबा ने कहा तीनों सेवाएं जो है इकट्ठी करो। अनुभव है, मनसा सेवा, वाचा सेवा, कर्मणा सेवा, तीनों सेवा इकट्ठी करनी। जिनको तीनों सेवा इकट्ठी करने का अनुभव है, बाबा ने कहा हाथ खड़ा करो। मनसा भी चल रही हो खूब और वाचा भी खूब सेवा कर रहे और कर्मणा भी दिल से, अर्थात संबंध संपर्क वालों की भी अच्छी तरह अपने कर्मणा, चलन चाल, चेहरे के द्वारा सेवा हो। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, सेवा की सफलता की 3 बातें हैं। वो क्या? निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। इसके आधार पे सेवा की सफलता मिलती है। पहले भी बताया था, सेवा, सफल सेवा किसे कहेंगे? साथी भी संतुष्ट, स्वयं भी संतुष्ट, तो तब कहेंगे सफल सेवा। तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता एक बहुत ही सुंदर जीवन का श्रेष्ठ गहना। हम ट्राई करें कि हमें सबको संतुष्ट करना है। जिनकी सेवा की वो भी संतुष्ट, साथी भी संतुष्ट,
स्वयं भी संतुष्ट। तो बाबा ने कहा सेवा की सफलता 3 बातें ये विशेष है। इससे स्वयं संतुष्ट, साथी संतुष्ट, भाव और भावना और स्वभाव ठीक रहा, ये चेक करो, सभी संतुष्ट रहे। फिर बाबा ने कहा संगठन में रहते एक दो को आत्मा रूप में उनके ओरिजिनल संस्कार को देखते हो या वर्तमान संस्कार को देखते हो? वर्तमान को नहीं देखना, ओरिजिनल संस्कार। आत्मा में तो पास हो, आत्मा तो देखते हो, परंतु ओरिजिनल संस्कार वाली आत्मा वो देखना है। ये तो वर्तमान है, असली तो उसके बहुत सुंदर संस्कार हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, एक बाबा ज्ञान का फाउंडेशन क्या है? निश्चय, चारों ही प्रकार का निश्चय। बाप के निश्चय में तो फुल पास हो, फिर ड्रामा के निश्चय में, फिर उसके बाद बाबा ने कहा स्वयं में भी निश्चय हो, फिर परिवार में निश्चय। सबसे जो चौथे वाला है ना, परिवार में निश्चय, उसी में ऊपर नीचे होते हैं। चाहे वो दैवी परिवार, लौकिक परिवार, सब भगवान के बच्चे हैं, लेकिन निश्चय हो ये सब महान आत्माएं हैं, ये सब बाबा के सहयोगी बच्चे हैं। तो चारों ही प्रकार का निश्चय पक्का होगा ना, तो बाबा ने कहा कभी भी हिलेंगे नहीं, इसलिए विघ्नों को फिर क्रॉस कर जाएंगे। फिर बाबा ने कहा उसमें क्या करेंगे? हाँ, परिवार के निश्चय में भी क्या करेंगे? दुआएं दो, दुआएं लो, दुआएं देना, दुआएं लेना। तो बाबा ने कहा दुआएं लेना, हाँ वो दुआएं जब देते हो ना ऑटोमेटिकली मिलती हैं, लेकिन करते क्या है, दुआ देते देते धुआं देने लग जाते वो नहीं देना है सदा दुआएं देनी। तो बाबा ने कहा यदि उसने बद्दुआ दी, आपने ली क्यों? आपने ली क्यों? कहते क्या करें, उसने मुझे बद्दुआएं दी ना, मेरी भी निकली। बाबा ने कहा आपने क्यों ली? सबको आत्मा के निजी संस्कार के रूप में रखो, वृत्ति दृष्टि को बदलें तो सब आत्माएं बड़ी सुंदर नजर आएंगी। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे कहाँ कहाँ संगठन में, फिर बाबा ने कहा 3 पर लग जाते हैं, पर चिंतन, पर दर्शन और परमत। इन 3 पर को काट देना है और एक पर धारण करना है। वो कौन सा है? परोपकारी बनना है। हर वक्त परोपकार में लगे रहें, ऐसा बाबा ने कहा बनना है, और 3 पर को काट देना है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा को रात को गुड नाइट करते हो ना, गुड नाइट करने से पहले अच्छा व बुरा सारा पोता मेल दो। और फिर बाबा ने कहा सब कुछ दे के खाली होके सोएंगे ना, तो गुड नाइट करके तो फिर नींद अच्छी आएगी। फिर बाबा ने कहा जनक बच्ची ने कराची में जाने से पहले उनकी मनसा सेवा बहुत अच्छी की, तो बच्ची उदाहरण बनी और उसी के पहले सकाश दी, उनका उसी का रिजल्ट निकला। तो बाबा ने आज वरदान में भी कहा दुखी आत्माएं, हाँ फिर बाबा ने पहले वरदान से पहले कहा दुखी आत्माएं पुकार रही हैं और अभी मनसा सेवा को बढ़ाओ, जितना बिजी रहेंगे उतना निर्विघ्न रहेंगे, इसलिए करना है तो अभी करो, तुरंत दान महाकल्याण। फिर वरदान में कहा सब स्थिति द्वारा परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भव। जब सब स्थिति में टिके होंगे ना, सारी परिस्थितियां पार कर जाएंगे, फिर परिस्थिति नहीं टिक सकती। सब स्थिति में स्थित रहो, अलंकारधारी भव, ऐसे अलंकारधारी बने। हाँ, एक भी अलंकार छूटे नहीं, सुदर्शन चक्र भी नहीं छूटे, शंख बजाना भी ना छूटे, और शंख चक्र गदा पदम योग की गदा ना छूटे, कमल पुष्प समान बनना ना छूटे। तो ये सारे बाबा ने कहा अपने सुदर्शन चक्र के, बाबा ने कहा अलंकार धारण करके रखो। और स्लोगन में बाबा ने कहा संकल्प का एक कदम आपका और सहयोग के 1000 कदम बाबा के। संकल्प का एक कदम, अच्छे संकल्प का, श्रेष्ठ संकल्प का, कोई अच्छे ऊंचे लक्ष्य का एक कदम आपका, और बाबा 1000 कदम के मदद देगा। मदद देंगे तो मदद लेंगे तो मदद पाएंगे, इसमें पूरा हम अच्छी तरह से अनुभव करें। और आज का व्यक्ति इशारा था सदा हर्षित रहने के लिए, अपनी नेचर को इजी बनाओ और साथ साथ सहनशील बनो। तो बाबा ने कहा जो सरल चित्त है ना, वो पहले सरल चित्त बनो, फिर दूसरों को भी सरल बनाओ, और उससे क्या रिजल्ट निकलेगी?
बाबा ने कहा फिर सदा हर्षित रहेंगे, और फिर इसके लिए सहनशील बनना बहुत जरूरी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से, अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।